बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक कांड मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब जांच की आंच राजधानी पटना के कोचिंग संचालकों तक पहुंच गई है। दरअसल अब तक इस मामले में सॉल्वर गैंग के जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उन अभियुक्तों से पूछताछ के बाद राजधानी के कोचिंग संचालकों की संदिग्ध भूमिका की बात सामने आई है। वायरल प्रश्न पत्र को सॉल्व कर परीक्षार्थियों तक पहुंचाने और छात्रों से बड़े पैमाने पर पैसे की वसूली में इनकी भूमिका सामने आई है। इस बात को लेकर आर्थिक अपराध इकाई के एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। रडार पर आए कोचिंग संचालकों के विरुद्ध एसआईटी की टीम पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। सूत्रों की माने तो प्रश्न पत्र लीक करने वाला गिरोह पटना के कई कोचिंग संचालकों के संपर्क में लंबे अरसे से रहा है। गिरोह ने कोचिंग संचालकों की मदद से परीक्षा से पहले ही छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया था। इसके लिए छात्रों से बड़ी राशि वसूली गई थी, जिसमें संचालकों की मध्यस्थता और हिस्सेदारी थी। कई कोचिंग संचालक तो खुद सॉल्वर की भूमिका में भी जुड़े थे और कुछ ने अपने स्तर पर सॉल्वर उपलब्ध कराया था। सॉल्वर गिरोह को ये पता था कि परीक्षा से कुछ समय पहले ही उन तक प्रश्न पत्र पहुंच जाएगा। ऐसे में प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के मकसद से बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट कर रखा था। लोहानीपुर में जिस कंट्रोल रूम में सॉल्वर्स का ग्रुप बैठा हुआ था, उसे वहां पर प्रश्न पत्र सॉल्व कराया गया था। इसके बदले में सॉल्वर्स को 1.5 से 2 लाख रुपए दिए जाने की बात सामने आई है। लंगा टोली इलाके से गिरफ्तार किए गए अमित कुमार सिंह से भी पूछताछ में इस गिरोह से जुड़ी कई बातें सामने आई है। एसआईटी के सामने कई नए नामों का खुलासा हुआ है, जिनकी तलाश जारी है। टाइम 8 बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक कांड मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब जांच की आंच राजधानी पटना के कोचिंग संचालकों तक पहुंच गई है। दरअसल अब तक इस मामले में सॉल्वर गैंग के जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उन अभियुक्तों से पूछताछ के बाद राजधानी के कोचिंग संचालकों की संदिग्ध भूमिका की बात सामने आई है। वायरल प्रश्न पत्र को सॉल्व कर परीक्षार्थियों तक पहुंचाने और छात्रों से बड़े पैमाने पर पैसे की वसूली में इनकी भूमिका सामने आई है। इस बात को लेकर आर्थिक अपराध इकाई के एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। रडार पर आए कोचिंग संचालकों के विरुद्ध एसआईटी की टीम पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। सूत्रों की माने तो प्रश्न पत्र लीक करने वाला गिरोह पटना के कई कोचिंग संचालकों के संपर्क में लंबे अरसे से रहा है। गिरोह ने कोचिंग संचालकों की मदद से परीक्षा से पहले ही छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया था। इसके लिए छात्रों से बड़ी राशि वसूली गई थी, जिसमें संचालकों की मध्यस्थता और हिस्सेदारी थी। कई कोचिंग संचालक तो खुद सॉल्वर की भूमिका में भी जुड़े थे और कुछ ने अपने स्तर पर सॉल्वर उपलब्ध कराया था। सॉल्वर गिरोह को ये पता था कि परीक्षा से कुछ समय पहले ही उन तक प्रश्न पत्र पहुंच जाएगा। ऐसे में प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के मकसद से बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट कर रखा था। लोहानीपुर में जिस कंट्रोल रूम में सॉल्वर्स का ग्रुप बैठा हुआ था, उसे वहां पर प्रश्न पत्र सॉल्व कराया गया था। इसके बदले में सॉल्वर्स को 1.5 से 2 लाख रुपए दिए जाने की बात सामने आई है। लंगा टोली इलाके से गिरफ्तार किए गए अमित कुमार सिंह से भी पूछताछ में इस गिरोह से जुड़ी कई बातें सामने आई है। एसआईटी के सामने कई नए नामों का खुलासा हुआ है, जिनकी तलाश जारी है। टाइम 8 बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।